नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट इकाई और मापन से संबंधित एमसीक्यू को देखेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने इसी अध्याय से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स को देखा था। आज की क्लास में हम लोग एमसीक्यू देखेंगे जिसका आधार जो होगा वो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये मेरे बारे में एक सामान्य सी परिचय है। पहला सवाल है कि प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? समय का, आयु का। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दूरी का। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह सवाल 2020 में पूछा गया। देखिए यही सवाल सेम 2018 में भी पूछा गया है, तो इसका भी आंसर होगा सी, दूरी से। और यहाँ पर समय, प्रकाश की तीव्रता कैंडेला से मापा जाता है। समय को सेकेंड, आवर, ईयर इसमें मापा जाता है। आयु को भी ईयर में मापा जाता है। चाल चाल को भी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में मापा जाता है। ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मूल भौतिक राशि के साथ मूल या आधारी राशियां हैं? तो उनमें से ये कौन सा है? बल नहीं होगा, वेग नहीं होगा, कार्य नहीं होगा, विद्युत धारा होगा। यहाँ पर कह रहा है कि दाब का इकाई क्या है? तो दाब, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया को हम लोग मीटर स्क्वायर में मापते हैं और फोर्स को न्यूटन में, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर ए हो। पांचवा सवाल कहता है कि दाब का मात्रक क्या होता था? अभी पीछे ही हम लोग देखे हैं कि दाब का मात्रक जो होता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसको आप पास्कल भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर इसमें देख लीजिए नहीं है, तो ई हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा अदिश राशि है? तो हमने बताया ही था कि फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा अदिश राशि, सदिश राशि उसे बोलते हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, लेकिन अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर बल भी एक सदिश राशि है, वेग भी एक सदिश राशि है, त्वरण भी एक सदिश राशि है। तो इसका आंसर दाब हो जाएगा, क्योंकि पास्कल द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि दाब का कोई निश्चित दिशा नहीं होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि नहीं है तो अदिश राशि पूछ रहा है। अदिश राशि, अदिश राशि कौन सा हो जाएगा? गति। फिर आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति का मात्रक नहीं होता है। तो किसी भी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु के मूल बीमा के अनुपात को ही हम लोग विकृति कहते हैं। एक माइक्रोन के बराबर इसमें से कौन सा है? तो सब चीज दिया हुआ है मिलीमीटर में। तो हमको पता है कि एक माइक्रोन के बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। अगर इसको हम मिलीमीटर में बदलने जाएं तो इसमें हम गुना कर देंगे 10⁻3। अब ये कैंसिल आउट करेंगे तो 10⁻, क्योंकि बेस बराबर है तो पावर जुटेगा, और इसी को 1/1000 करेंगे तो हमारा आंसर सी निकल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि पूछ रहा है। तो अदिश राशि कौन सा हो जाएगा? इसमें आयतन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्द्रता, आर्द्रता किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थ की सापेक्ष घनत्व मापी जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की सापेक्ष घनत्व की शुद्धता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और पाइरोमीटर से उच्च तापमान मापने में, इसे विकिरण तापमापी भी कहा जाता है। 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं आगे देखते हैं हम लोग, ये जो सोनार तकनीक है यह आप ध्वनि वाले चैप्टर्स में भी पढ़ते हैं। ये एक्सरे, इंफ्रारेड तरंग, माइक्रोवेव, इन सभी में कहीं उपयोग नहीं किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है कि 1 किलोमीटर दूरी का कितना होता है? 1000 मीटर होता है। 14 नंबर सवाल है कि इसमें 1 पिकोग्राम कितने के बराबर होता है? तो 1 पिकोग्राम जो है वो 10⁻12 के बराबर होता है। 10⁻⁻6 को हम लोग माइक्रो कहते हैं, 10⁻⁻9 को हम लोग नैनो कहते हैं, और 10⁻15 को हम लोग फेम्टो कहते हैं। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गलत कौन सा है?
तो गैल्वेनोमीटर है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करके हम लोग परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को देखते हैं। बाकी ये सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही है? तो इसमें से हो जाएगा डी, सभी सही है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सुरक्षा फ्यूज जो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। अधिक ताप बढ़ने पर फ्यूज भंगुरित हो जाता है, टूट जाता है, जिससे परिपथ में लगे हुए सारे उपकरण बच जाते हैं। अब विद्युत जनरेटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। आगे देखिए 17 नंबर सवाल, ऑडियोमीटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। घड़ी में समय मापा जाता है क्वार्ट्जाइट क्रिस्टल के द्वारा। एक जिप्टोमीटर कितने के बराबर होता है? तो 10⁻⁻21 के बराबर होता है। और पेंडुलम घड़ी में समय अवधि निकालने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसका नहीं 2 सेकंड का इस्तेमाल किया जाता है। रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है किसके? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। यह आप ज्योग्राफी में भी देखते हैं और यह फिजिक्स में भी यहाँ पर देखते हैं। बोलोमीटर का उपयोग किया जाता है ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए। इसकी खोज 1878 में सैमुअल पियरपोंट लेगली द्वारा किया गया था। और अगला सवाल है कि पदार्थ में संवेग और वेग का अनुपात क्या होता है? तो संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। और वेग से जब इसमें हम भाग देंगे अनुपात निकालने के लिए, तो वेग से वेग कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा हमारा द्रव्यमान। बल गुणनफल होता है F=ma, मास और त्वरण का, यानी द्रव्यमान और त्वरण का। बी इसका आंसर हो जाएगा। त्वरण ज्ञात करने के लिए किया जाता है, त्वरण ज्ञात करने के लिए v-u/t, जहां पर v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग और t समय है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम का उपयोग किया जाता है तरंग दैर्घ्य की माप के लिए। MKS हमने बताया था कल सिस्टम। तो m जिसमें हम लोग लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं, तो इसमें जो पूछ रहा है कि बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन हो जाएगा। और सीजीएस में पूछेगा तो डाइन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि नहीं है? अभी पीछे ही हम लोग देखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि आपका दाब हो जाएगा। ये भी सवाल पीछे ही था, रिपीटेड है। निम्न में से कौन सा अदिश राशि है? तो सामर्थ्य अदिश राशि है, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, संवेग भी एक सदिश राशि है, वेग भी एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? यहाँ भी अदिश राशि ही पूछ रहा है। थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते समय इन बातों पर ध्यान देंगे। तो यहाँ गति हो जाएगा। बाकी ये सारा वेग, विस्थापन, बल आघूर्ण, ये सभी सदिश राशि हैं। विद्युत धारा का इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है। वाट से हम लोग शक्ति को मापते हैं, वोल्ट से विभव और विभवांतर को मापते हैं। वोल्ट नहीं होगा, एम्पियर नहीं होगा, कूलम्ब नहीं होगा। निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं पूछा गया था। वोल्टामीटर से विभवांतर, एमीटर से विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर से विद्युत परिपथ नहीं मापा जाता है। इससे यह पता किया जाता है कि धारा में विद्युत की उपस्थिति को मापा जाता है। अगला सवाल हो जाएगा आपका कि यूडोमीटर का उपयोग किसके किया जाता है? बरसात की मात्रा मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी मानसून चल भी रहा है। निम्नलिखित में कौन सा सही है? निम्नलिखित में से घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, आपका सी आंसर सही हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है कि आवर्ती को मापा जाता है, किसके माध्यम से मापा जाता है? तो हर्ट्ज के जरिए। बैरोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में किसको मापने के लिए किया जाता है? तो डी हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। अभी वार्षा वाला पीछे ही देखे हम लोग, तापमान के लिए डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फारेनहाइट, इसका पता ही आपको। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो आप देखिए, एक अभिकेंद्रीय बल और एक अपकेंद्रीय बल। तो केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और ये कब होगा? वृत्ताकार पथ पर कोई चीज गतिमान होगी तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। 40 निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान की जाती है? तो आमीटर हो जाएगा। अब देखिए, बहुत सारे ऑप्शन और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। आर्द्रता किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है? हाइग्रोमीटर के द्वारा।
ये तीनों हमने अभी पीछे ही बताया आपको। ध्वनि की माप की इकाई को कहा जाता है डेसिबल में मापा जाता है। इनमें कोई आंसर नहीं है इसका। अगर इस दिए गए ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। सदिश और अदिश अभी पीछे हम लोग चर्चा किए हैं। हवा में नमी मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। एरोमीटर और हाइड्रोमीटर की चर्चा अभी पीछे किया गया। सोनार तकनीक का उपयोग किया जाता है पानी के नीचे पहाड़ों के बारे में, हिमशैल का पता लगाने के लिए, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। और सोनार तकनीक का इस्तेमाल आप साउंड वाले, ध्वनि वाले चैप्टर में विशेष रूप से पढ़ते हैं कि कोई समुद्र में नाव जा रहा है तो वो नाव कैसे नीचे का पता कराएगा, तो इसी साउंड से पता लगाया जाता है। तो ये 45 सवाल रहे, विगत वर्षों में पूछे गए हैं। इनको एक नज़र हम लोग देखने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।